वेलकम टू फूडिस्तान। मैं स्वाति कांवर शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ पालक चीला की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से कम चीज़ों से बनने वाली हेल्दी रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, प्लस आपको इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। पालक चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया ये 2 कप बेसन, 2 से 3 कप पालक। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरीके से थोड़ा सा कट कर लिया है। 1/4 कप धनिया और 2 हरी मिर्च, इनको मैंने इस तरीके से 2 हिस्सों में कट कर लिया है। 2 चम्मच सूजी यहाँ पे ऑप्शनल है। सूजी से हमारे जो चीला है वो थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाली सूजी ली है। 1 चम्मच अजवाइन की जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी भर हींग को भी आप ज़रूर डालें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब सबसे पहले आप अपने ब्लेंडिंग जार में ये सारा पालक डाल दें और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाल दें और इसमें थोड़ा सा यानी 1/4 कप पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमको पीसना है। अब हमको बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट डालना है, एक साथ नहीं डालना वरना इसमें गांठें बन जाएगी। तो इसी तरीके से थोड़ा सा डाल के फिर इसको अच्छे से मिलाएं, फिर थोड़ा सा डालें, फिर अच्छे से मिलाएं। ऐसे आपका जो बैटर है वो स्मूथ बनेगा, उसमें गांठें नहीं बनेगी। आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसको मिला सकते हैं। अब बस इस पॉइंट में इसको अच्छे से मिलाने के बाद हमको इसमें सूजी डालनी है, साथ में ही हींग, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कोई भी मसाले जो आप डालना चाहते हैं और अजवाइन, इनको डाल के अच्छे से मिला लें। और अब इस पॉइंट में हमको इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी डालना है। हमको हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए। अब हमको पैन लेना है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल के उसको इस तरीके से ग्रीस कर लें और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें। फिर इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बैटर डालें। हमको एक चीले के लिए लगभग 3 से 4 चम्मच लगेगा और इस तरीके से बीच में से शेप देना स्टार्ट करें, जिससे कि जो हमारा चीला है वो पतला भी बने और इसकी जो शेप है वो भी सही आए। जब हम इसमें बैटर डालेंगे तो हमको फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही हमको हमारा चीला बनाना है। देखिए इसी तरीके से आपको हल्के हाथों से इसकी शेप देनी है। और अब इसको शेप देने के बाद ऐसे ही लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकने दें। हमको अब इसको नहीं छेड़ना है। और ऊपर की साइड इसमें ये थोड़ा सा तेल डाल के पूरा जो चीला है हमारा उसमें लगा दें। ये सब कुछ हम लो फ्लेम पे कर रहे हैं। अब इसको अच्छे से लगाने के बाद कुछ सेकंड ऐसे ही रख के हम इसको पलट देंगे और अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही पकाएंगे। दूसरी साइड चीला को पकाने में लगभग 1 मिनट लगेगा और फिर इसको पलट दें। अब कुछ सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा और पकाएं। अगर आपको लगता है कि आपका जो चीला है आपको इसको और पकाने की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरीके से पलटते हुए। बस हमारा पहला जो चीला है वो तैयार है। अब आप इसको निकाल लें और इसी तरीके से जो बाकी का चीला है उनको भी आप बना लें। चलिए मैं आपको एक और चीला बना के दिखाती हूँ। पहले तो आप ऑयल को ग्रीस कर लें मीडियम फ्लेम पे, फिर लो फ्लेम करके इसमें ये जो बैटर है इसको डालें। अगर आपका पैन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको ये शेप देने में दिक्कत होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि किसी भी पॉइंट में आपका पैन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर बाकी के जो चीला है उनको बनाएं। ऐसा करने से जो हमारा बैटर है वो हमारे पैन में नहीं चिपकेगा और फ्लेम हमको लो ही रखनी है। ऊपर से ये 1 मिनट बाद ऑयल लगा दें, फिर इसको कुछ सेकंड बाद हमको पलटना है। और चीला बनाते वक्त ये भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के पैन या तवा पे उसको बना रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। वो आप जब 1-2 चीला बनाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई और मसाला भी डाल सकते हैं या सब्जियां डाल के भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारा चीला अच्छे से पक चुका है दोनों तरफ से, तो अब इसको निकाल लें और इसी तरीके से बाकी के चीला भी बना लें और फिर इनको अच्छे से सर्व करते हैं। ये देखिए इतने बैटर से हमारे 8 चीला बनकर तैयार हुए हैं और ये बिल्कुल पतले सॉफ्ट होने के साथ साथ क्रिस्पी भी हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली थी। और ये काफ़ी हेल्दी भी हैं क्योंकि ये पालक से बने हैं और इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगा है। मैं इसको चटनी के साथ सर्व करूँगी। इस चटनी को मैंने धनिया, टमाटर, आमी, हरी मिर्च, लहसुन, नमक और जीरा डाल के बनाया है ना। इनको बनाना कितना आसान।
सो ये है मेरी पालक चीला की रेसिपी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।